हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नंबर का डिफिनीशन देखेंगे। व्हाट इज नंबर? वी नो दैट नंबर क्या होता है। वी नो दैट नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू काउंट एंड मेजर। नंबर एक क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं या काउंटिंग करते हैं। ठीक है। अब देखो, पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। होल नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रियल नंबर। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर क्लास 10th तक यूज होता है। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर जो होता है द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यानी रैशनल नंबर जो है और इरेशनल नंबर क्लास 9th तक पढ़ते हो तुम लोग। रैशनल क्या होता है? Rational number, the number which is written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational number. और irrational क्या होता है? irrational number वो होता है जो p by q के फॉर्म में न लिखा है। और भी चीजें जानते हो, यदि किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो और non-terminating and repeating decimals are called rational number। और irrational number क्या होता है? जिसका decimal representation non-terminating and non-repeating हो या रूट में प्राइम नंबर्स लिखे रहते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं irrational। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव प्राप्त हो, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को याद होगा, जैसे मान लो -1, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा बोलते हैं। जैसे रूट में हमने लिख दिया -5, तो रूट -5 इज इमेजिनरी नंबर और दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट 5 इंटू आई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में some parts are real and some parts are imaginary. If number is written in the form of x, y, x plus I, y, where x and y are real numbers, x को रियल पार्ट बोलते हैं, i, y को इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो आपका नंबर सिस्टम के तीनों पार्ट हुए। नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x plus I, y, where x and y are real numbers and I shows the iota। इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन जानने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर, क्लास 9th और 10th वाले रियल नंबर ज़्यादा पढ़ते हैं। तो रियल नंबर में इसके दो पार्ट्स हुए, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x such that x equal to p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। इरेशनल नंबर्स को t से रिप्रेजेंट करते हैं x such that x is not in the form of p by q, where p and q एलिमेंट है i का and q not equal to 0। लेकिन अभी तक जितने भी नंबर सिस्टम तुमने पढ़े हैं वो सारे जो है रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। जैसे रैशनल नंबर में देखो, सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर।
इसमें देखो होल नंबर भी पड़े होंगे। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर में 0 ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे इंटीजर्स पड़े होंगे। इंटीजर्स को I या जर्मन वर्ड जेहलन से रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी। -1, -2 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी। इसी में एक नंबर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है क्लास 5 तक पढ़ते हैं लोग। फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? फ्रैक्शन को F से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऐसे ही लिखा जाता है x such that x equal to p/q where p and q are natural and q not equal to 0। जरा ध्यान देना, फ्रैक्शन और इंटीजर्स रेशनल के डिफिनीशन में थोड़ा सा ही अंतर है। ये p और q नेचुरल नंबर होता है, यहाँ p और q जो है इंटीजर्स हो। यदि ऐसे क्लासीफाई किया जाए तो कैसे हम समझें? मान लो नंबर सिस्टम को समझना है कि कैसे ये क्लासीफाई होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में सीखा। नेचुरल नंबर जो होता है एक सर्किल से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं याद, तो क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ, ध्यान से देखो, तो ये होल नंबर हो गया, केवल 0 हमने बढ़ाया। ठीक है, इस सर्किल को थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी ले लेते हैं, मान लो -1, -2 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी। तो ये इंटीजर्स हो गए। इसमें थोड़ा और आगे बढ़े और सम संख्याएं जो है कुछ संख्याएं ऐसे जो बटे में भी लिखना शुरू किया, 1/2, 2/3, -1 होल 1/2, 7/9। तो ये पूरा कलेक्शन जो हुआ वो क्या हुआ? इंटीजर वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये पूरा रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सारा रेशनल नंबर में आ गया। और इसका दूसरा जो भाई है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप जानते हैं रूट में 2 है, 3 है, या 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। तो ये सारे रियल नंबर हो गए। ये दोनों नंबर जब एक साथ जुड़े किसी बड़े सर्किल में हम जोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल। तो जो नंबर सिस्टम में रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर के ही पार्ट हुए, चाहे हम इंटीजर कहें, नेचुरल नंबर कहें, होल नंबर कहें, फ्रैक्शन कहें, रेशनल कहें, इरेशनल कहें, ये सारे जो है रियल नंबर के ही पार्ट हुए। नंबर सिस्टम को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट के फॉर्म में, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में और एक टेबलर फॉर्म में। नंबर सिस्टम के बारे में यही जानकारी है, अगले वीडियो में बाकी इसकी जानकारी दी जाएगी। अदर्स जो नंबर हैं इसको ध्यान से पढ़िए और लर्न करिए, आगे आपके सभी क्लासेज में ये यूज़ होंगे। ओके।